सेना के ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों की लिस्ट आई सामने। सेना की कार्रवाई में 5 बड़े आतंकियों का खात्मा, मरने वालों में मसूद अजहर का करीबी भी शामिल। भारत और पाकिस्तान में तनाव के बीच बैठकों का दौर जारी। पीएम मोदी से मिले तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में रहे मौजूद। पाकिस्तान के हर कायराना हमले का भारत दे रहा है जवाब। भारतीय सेना ने दी अपने एक्शन की जानकारी। कहा पाकिस्तान के 8 सैन्य ठिकानों पर हमने कार्रवाई की। तो भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ये जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान की हिमाकत की, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है, जरा अपने दर्शकों को बता दें, पीएम आवास पर बैठक खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री आवास पर एक अहम बैठक चल रही थी जिसमें तीनों सेना के प्रमुख शामिल थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। वो बैठक अभी अभी खत्म हुई है। बड़ी बैठक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास की बैठक खत्म हो गई जिसमें तीनों सेना प्रमुख मौजूद थे। नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, सीडीएस अनिल चौहान और एनएसए अजीत डोभाल के साथ प्रधानमंत्री की बैठक चल रही थी। और आप देखिए कि जिस दिन से पाकिस्तान के खिलाफ ये जंग की स्थिति बनी है, उस दिन से लगातार बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री को हर एक्शन का अपडेट दिया जाता है। व्हाट नेक्स्ट, अगली तैयारी क्या है भारत की जवाब देने की, उस पर प्रधानमंत्री से संभवतः बात होती है। और इन बैठकों के बाद आप देखिए कि भारतीय सेना, और हमें फक्र करना चाहिए भारतीय सेना पर, कि भारतीय सेना जो पाकिस्तान पर अटैक कर रही है और पाकिस्तान के उन ठिकानों पर अटैक कर रही है, वो बिल्कुल प्रिसाइज है और वो स्पेसिफिक टारगेट्स हैं, वो निशाने हैं जिससे आम नागरिकों को हम निशाना नहीं बना रहे। हम पाकिस्तानी सेना के बेस पर, उनके कैंप पर, उनके इंफॉर्मेशन सेंटर पर, उन्हीं जगहों पर हम अटैक कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना जो पूरी तरह से एक अनप्रोफेशनल सेना है, जो कहीं भी रिहायशी इलाकों में या फिर स्कूल में, कॉलेजेस में, अस्पताल में उन्हें टारगेट कर रही। यही फर्क है भारतीय सेना और हमारी सेना में, जो एक प्रोफेशनल आर्मी करती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको लीड कर रहे हैं। मैं कहूंगा इस वक्त जो सिचुएशन है, सर ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री को लगातार इस बात की जानकारी दी जा रही है भारतीय सेना क्या कर रही है। सर जो बात मैंने कही, हम फक्र महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं कि भारतीय सेना कितनी प्रोफेशनल आर्मी है कि खास सैन्य ठिकानों पर ही हम अटैक कर रहे हैं। बहुत खूब कहा आपने। मैं कहूँगा इतना कि भारत की जो सेना है, आर्म्ड फोर्सेस, विश्व में नंबर 1 है फॉर द मॉरल कोड एंड एथिक्स। यस, बाकी काबिलियत में कोई कमी नहीं छोड़ी। लीडरशिप के अंदर ऑफिसर मैन रिलेशनशिप नंबर 1 वर्ल्ड के अंदर। अभी देखें जो ये जितनी भी हालात है, इस समय लड़ाई वाली हालात है, नॉन एस्केलेटरी से पाकिस्तान को 2-3 दिन दिए, वो नहीं माना, वो समझा नहीं। अभी जो उनकी एयर बेसेस कल रात को और आज जारी हैं, उसको टारगेट किया हमने। तो अप द एस्केलेटरी लैडर हुआ है, 1 स्टेप अप। पर हमने क्या किया है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, मिलिट्री टारगेट्स, जहाँ से उसकी वॉर मेकिंग की मशीनरी, उसका वॉर एफर्ट को तबाह किया जाए। और उसमें सबसे पहले तबाह किसका होना चाहिए, एयर बेसिस का, कि ना तो उसके हवाई जहाज बचे, ना वो टेक ऑफ कर सके। बहुत जरूरी आपने जो बात कही सर, आपने उनके एयर बेसिस को ध्वस्त करने के पीछे का जो एक टैक्टिकल मूव है, और ये सेना लगातार ऐसा ही करती है। वो हमारे एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश उन्होंने भी की आज सुबह, लेकिन वो नाकाम रही है। इस बीच जो बड़ी खबर कच्छ से आ रही, वो जरा बता दें। कच्छ में 6 पाकिस्तानी ड्रोन तबाह हुए हैं, उन ड्रोन्स का मलबा भी मिला है। कच्छ में पाकिस्तानी ड्रोन्स को मार गिराया गया है। ये ड्रोन्स जो भारत के शहरों को निशाना बनाकर आज पाकिस्तान ने चलाए। कच्छ में 6 पाकिस्तानी ड्रोन्स तबाह हुए हैं और इन ड्रोन्स को निशाना बनाया है भारतीय सेना ने। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो अलग अलग इलाकों में, और ये सारे वही इलाके हैं जो बॉर्डर से लगते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर से लगते हैं या एलओसी से लगते हैं। कच्छ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पठानकोट में भी इसी तरह का मलबा मिला है और कैसे उन्होंने मिसाइल्स भी दागी हैं, ड्रोन्स भी दागे हैं। और इस बीच पाकिस्तान से भी बड़ी खबर आ रही है कि वहां पर भी हाई लेवल बैठकें हो रही हैं। जरदारी और शहबाज शरीफ के बीच भी एक बैठक हो रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान में बलूच लड़ाकों ने बड़ा हमला कर दिया है। अब ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि उन्हें अपनी आर्मी
अपनी सेना को स्क्रैम्बल करना पड़ेगा। बलोचिस्तान में उन्हें एक चुनौती मिल रही है और बलोचिस्तान के नोस्की रेलवे स्टेशन और थाने पर बलूच लड़ाकों ने कब्जा किया। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि बलूचिस्तान के कई शहरों में बलूच लड़ाकों ने हमला कर दिया है और उन जगहों पर कब्जा कर दिया। तस्वीरें आपके सामने, बलूच लड़ाकों को आप इस वक्त देख रहे हैं, हाथों में बंदूकें हैं। ये पाकिस्तानी जो एलपी गैस के टैंकर्स हैं, उनको देखिए, उनके टायर्स पर गोली मारी है, उन्हें पंचर कर दिया जिससे वो मूव ना कर सकें। ये जो बलोचिस्तान की जो तस्वीरें आ रही हैं, ये लगातार पिछले कुछ दिनों से आ रही हैं और पाकिस्तान को, अपनी आर्मी को, सर उनके लिए इस वक्त क्या इंपॉर्टेंट है? भारत के साथ ये एस्केलेशन इंपॉर्टेंट है। जाहिर है उनकी आर्मी जो है इस वक्त इस बॉर्डर पर रहेगी। बलोचिस्तान में उनके लिए उनके सफाये पे काम कर रही है बीएलए। देखिए, जब मैंने एक लड़ाई के हालात में जाना है तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि मेरा रियर है, वो मेरी फर्म बेस है, कि वहाँ से मेरी सारी लॉजिस्टिक्स, मेरी मेंटेनेंस, मेरा वॉर एफर्ट कायम रहे। पाकिस्तान इस चीज़ को भूल ही गया कि उसके जो स्ट्रेटजिक थॉट है ही नहीं। देखिए, अपने देश के अंदर ही 2 छुरे उसके पीठ पे लगे हुए हैं इस समय, खैबर पख्तूना में, केपी में और बलूचिस्तान में, दोनों के साथ इनका मुखभेड़ इंटरनली हुआ है। बलूची ने तो इनके बिल्कुल ही, मैं समझता हूँ, एक बलूची 2 डैगर इनके पीठ में डाल के रखे हैं और ये अभी भारत को दिखाना चाहते हैं कि हम आपके साथ लड़ सकते हैं, हम आपको तबाह कर देंगे, न्यूक्लियर मेल, ब्लैकमेल की इस्तेमाल करते हैं, ऐसी चीज़ें। देखिए, बलूची की जो उनकी लिबरेशन मूवमेंट है बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गई है। मैं बलूची को यही एडवाइस दूंगा कि उनकी 8-10 ऑर्गेनाइजेशन है लिबरेशन की, यूनाइट हो जाएं सारे, बिल्कुल एकता में आ जाएं और ताकत दिखाएं अपनी बलूचिस्तान के अंदर कि आप क्या कर सकते हैं। इंद्रजीत जी, 2 रात पहले यही थी। इंद्रजीत जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अब पाकिस्तान के लिए दूसरी बड़ी चुनौती है कि वो भारत से लड़े या बलूचिस्तान बचाएं। जी, आपने एक चीज नोट करी होगी जब ये हमें दिखाया जा रहा था बलूच का, कि उन्होंने जो फ्यूल टैंकर हैं जी, उनको कब्जा में लिया है। फ्यूल टैंक को कब्जे में लेने का मतलब ये हो जाता है कि जो पाकिस्तान आर्मी को फ्यूल सप्लाई हो रहा है, जिससे उनके सारे इक्विपमेंट व्हीकल्स चलने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं ठप करने का है। टैंकर हैं, फ्यूल से चलेंगे, उनके एयरक्राफ्ट है, फ्यूल से चलेंगे। तो ये बलूच ने जो अगर एक्शन लिया है तो बहुत सोच विचार के लिया है, क्योंकि फ्यूल टैंकर को रोकना, उनको अपने कस्टडी में लेना, आप देखिए जो जिस तरह से उसमें दिखाया जा रहा है, तो पाकिस्तान के लिए अब ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। एक तरफ तो वो इंडिया को समझ रहा है कि हल्के में लेके जो बार बार ड्रोन अटैक करवा रहा है, और दूसरे इंडिया उसको अटैक में जवाबी कार्रवाई भी कर रही है, और उनके जो ड्रोन हमारे आ रहे हैं उनको हम नेस्त नाबूद कर रहे हैं, और साथ में बलूच को हम वो कवरेज फायद दे रहे हैं कि जो उधर से दूसरी तरफ से बलोच जो है ना, पाकिस्तान की जो पोस्टें हैं, जो जमीन है, उस पर धीरे धीरे कब्जा करता जा रहा है। जी, आपने जो बताया है बीएलए को लेकर, बीएलए वहां पर इन पर एक दबाव बना रहा है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के लिए, जैसा मैंने कहा कि उनके लिए भारत की तरफ जो इंटरनेशनल बॉर्डर है और जो एलओसी है उस पर उनका फोकस है, और इसीलिए वो अपनी जो सारी सेना है उसका मूवमेंट उसी तरफ रखे हुए हैं। ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं अलग अलग शहरों में जहां पर ये ड्रोन इन्होंने हमले किए, उन्हें कैसे खाक किया है। लेकिन आज जो खबर आई है मेजर जनरल, जिस तरह से उनकी मिसाइल्स हमारी तरफ उन्होंने फेंकी हैं, फतेह 2 को लेकर भी जो खबर आई, इसके अलावा जो टर्किश ड्रोन्स हैं उन्हें लेकर खबर आई, ये कितनी इनके काउंटर में भारत के कौन से हथियार हैं जो इनको काउंटर करते हैं? सर, हमारे पास अब कंप्लीट रेंज ऑफ हथियार हैं जो काउंटर करना है। अगर ड्रोन के लिए भी हमारी एंटी ड्रोन वॉरफेयर जो है चीज़ें सारी इस्तेमाल कर रहे हैं। जब तक हमारी फ़ौज नहीं बताएगी, मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं बताऊं कि क्या हमने इस्तेमाल किया है, बट येस हमारे एयर डिफेंस सिस्टम बहुत कामयाब रहे हैं इस काम में। और देखें जी, जो ये कर रहे हैं ना, ये एक इस समय दोनों देश का नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर है। प्रेपरेटरी का समय है, नॉन कॉन्टैक्ट। इस समय कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। कॉन्टैक्ट होता है जब हमारी आर्मी आगे कदम बढ़ाए। हमने आर्मी को तो अभी रखा हुआ है, घोड़े की लगाम को पकड़ के रखा हुआ है, और जब वो घोड़े की लगाम हमने चला दी तो फिर पाकिस्तान इस तरफ देख रहा है
पीछे बलूचिस्तान नहीं देख सकेगा तो किधर जाएगा? एक पाकिस्तान पंजाब ही रह जाना है। केपी में भी नहीं ये जा सकते, तो एक पाकिस्तान पंजाब ही रहेगा। और मुझे ये नहीं मालूम जो इन्होंने जास्ती की हुई है पीओके के अंदर कि वो वाली अवाम कैसे खड़ी होगी इस हालात के सर, एक खबर आ रही बड़ी, कंधार हाईजैक कांड में शामिल आतंकवादी मार गिराया है। जो भारत ने पहली बार पाकिस्तान पर अटैक किया है उस आतंकी को मार गिराया है। कंधार हाईजैक कांड में जो शामिल था, IC-814 की हाईजैक करने में 7 मई को जो भारत ने ऑपरेशन चलाया है उसमें यूसुफ अजहर मार दिया गया है। यूसुफ अजहर को उस्ताद जी और मोहम्मद सलीम और घोसी साहब के नाम से भी जाना जाता था। जैश ए मोहम्मद का ये आतंकी था और मसूद अजहर, मौलाना मसूद अजहर का साला बताया जाता है। खास तौर पर इसने ये जो जैश ए मोहम्मद ट्रेनिंग देता था आतंकियों को, उसे ये हैंडल करता था। बहुत से जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट अटैक में शामिल रहा है और वांटेड था। IC-814 जो भारत का कंधार में विमान हाईजैक हुआ, उस हाईजैकिंग में भी शामिल था। यानी भारत ने, अगर मैं कहूं तो, बड़ा बदला लिया है। सोचिए, कंधार हाईजैक से लेकर 26/11 आतंकी हमला, उससे पहले पार्लियामेंट अटैक हो या पहलगाम हो या पुलवामा हो, इन सब में जितने आतंकी शामिल थे सर SVP सिंह साहब, उन सब को हमने ढेर कर दिया। देखो, एक एक करके सारे जाएंगे। हमने टारगेट लिस्ट बनाई हुई है। पाकिस्तान अगर उनको नहीं हैंडओवर करता तो वो वहीं ढेर हो जाएंगे। और ये जो अभी बचे हुए हैं ना, हाफिज सईद और ये मौलाना मजूर, ये भी बच के रहें। सिंह साहब, ये लगता है कि पहलगाम के बाद पाकिस्तान ने अपनी और इनके आतंकियों ने अपनी मौत खुद बुला ली। बिल्कुल निश्चित तौर पर सोहेल, मैं ये कहना चाहूंगा कि पहलगाम करके वो कहते हैं ना कि आप बैल मुझे मार, तो पाकिस्तान ने वही कार्य किया है। उसने अपने आप अपनी मौत को निमंत्रण दिया है कि आप आइए और हमारा जो है ना खात्मा करिए। क्योंकि पाकिस्तान ये नहीं समझ पा रहा है कि भारत आज वर्ल्ड की ताकत है। वर्ल्ड के बड़े बड़े ताकतवर देश आज भारत को लोहा मान रहे हैं, उसको अपने बराबर में बिठा के और उसकी तरफ देख रहे हैं कि आने वाला जो नेतृत्व है वर्ल्ड का, वो भारत करने वाला है, जिसको बस विश्व गुरु की तरफ जा रहा है। तो फिर भी पाकिस्तान नहीं समझ रहा। मगर वही है कि इनके हुक्मरान, इनकी सेना सिर्फ घमंड में भरी हुई है और झूठा प्रोपेगेंडा चलाने में ये हर तरह से माहिर है। और जिस तरह से ये हम जो सीन देख रहे हैं, आप देखिए कि ये सीन क्या जाहिर करता है। जो बात हम बहुत समय से कह रहे थे कि पाकिस्तान की सेना और आतंकवाद दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, तो वो सामने दिखाई दे रहा है कि जब वहां पर आतंकवादी मारे जा रहे हैं, उनके जनाजे में आर्मी का ब्रिगेडियर जैसे पोस्ट के लोग शामिल हो रहे हैं और वहां का जो नेशनल फ्लैग है वो उनके ताबूत पे जो है ना सजाए जा रहे हैं। तो इससे क्या जाहिर होता है? सर, नेशनल फ्लैग इसलिए भी कि हमारे लिए तो वो आतंकी, उनके तो सेना वाले ही थे जो वर्दी उतार कर केवल सलवार कुर्ता पहन लिया उन्होंने। बिल्कुल, जो हमने अभी एक शब्द कहा कि आतंकवाद और सेना एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। वही आतंकवादी है, वही उनके सैनिक है, इसलिए उनको नेशनल फ्लैग को तो नेशनल सम्मान दिया जा रहा है। मगर भारत ने इस बात को बार बार अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी उठाया है और पाकिस्तान को भी कहा है। ये बड़ा क्लियर हो गया जो हम पहले दिन से कह रहे थे। अब ये जो आतंकवादियों की एक पूरी लिस्ट सामने आ रही है, उससे ये पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि हमने जो अपनी पहली दिन से स्ट्राइक की उसका टारगेट लॉक्ड था, उसका टारगेट आतंकी थे। अगर ऐसा नहीं था, जो पाकिस्तान ने एक प्रोपेगेंडा पेश करने की कोशिश की कि हमारे यहां पर सिविलियन स्ट्राइक कर दी, हमारे टारगेट शुरू से ही आतंकी थे। हमने शुरू से कहा और अब इस पर मोहर लगी है जब ये नाम सारे सामने आ रहे हैं। एक बार जरा बता दें कि भटिंडा चलेंगे, हमारे साथ विवेक जुड़ रहे हैं, वहां पर पठानकोट से जुड़ रहे हैं, माफ कीजिएगा, पठानकोट से विवेक जुड़ रहे हैं। पठानकोट में भी स्ट्राइक्स करने की कोशिश की है, उन्हें नाकाम किया है विवेक, और बताइए जरा उस नाकामी के निशान भी वहां मिले, वो निशान जरा बताइए हमारे दर्शकों को।
देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं अभी उसी इलाके में जो हूं वो मौजूद हूं। ये हिमाचल प्रदेश का गांव है, पंजाब के बॉर्डर पर। मैं पठानकोट से रिपोर्ट कर रहा था, उसके जस्ट बगल में ये बिल्कुल ही सटा हुआ इलाका है। हम उस इलाके में नहीं जा सकते, उधर जाने के लिए मना किया गया। आप ये वाला हिस्सा दिखा दीजिए। वो जो रिपोर्ट मैंने की है उसमें भेज दिया है, उसमें घरों के जो शीशे हैं वो टूटे हुए हैं, ऊपर का जो पंखा है वो गिरा हुआ है। ये पूरा इलाका दिखाया आकाश, ये वाला जो इलाका दिखाइए, ये रिहायशी बस्ती है। आपको वहां तक घर नजर आएगा, वो इलाका वहां तक घर है। ये घर है यहां जहां मैं हूं, ये एक सामुदायिक भवन है, सामने वाला घर है। और इसी इलाके में, यहीं से जहां मैं खड़ा हूं, जहां से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, यहीं से करीब 900 मीटर की दूरी पर एक मिसाइल अटैक किया गया। उसमें गड्ढा हुआ, वो तस्वीर, वो रिपोर्ट भी मैंने आपको भेजी है, क्योंकि उसकी लाइव रिपोर्टिंग हम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो रिहायशी इलाका है, इसमें ब्लैकआउट कर दिया जाता है। और इसके बाद कैसे असर पड़ा है, मैं 4 घरों में घूम के देख चुका हूं। 4 घरों में, वहां जो वो उधर का इलाका है, वहां पर जो है पंखे टूट गए हैं, शीशे गिर गए हैं, छतों के ऊपर दरार आ गई है, खिड़कियां टूट गई हैं। और ये तब हुआ 12 बजे के बाद। रात का हमला हम दिखा रहे थे, अब ये दोपहर में जो हमला हुआ। आकाश, आप थोड़ा आगे आ जाएं, वो वाला हिस्सा दिखाएं। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो दोपहर के समय में हमला हुआ था, 12 बजे का वक्त था, और 12 बजे एक आवाज सुनाई देती है जोरदार। इसके अलावा मुझे यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं, जो लोग यहाँ रहते हैं, उन्होंने हमें यह भी बताया है कि वहां पर जो 2 गाय हैं उधर जंगल की ओर चरने गई थी। ये जो हम इलाका आपको दिखा रहे हैं, उनकी उस तेज आवाज से मौत हो गई। वो 2 गाय उधर ही जो है वहां पर बिल्कुल मरी हुई पड़ी, क्योंकि हम वो तस्वीरें आप पठानकोट के दिखा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर बता दें कि पाकिस्तानी ड्रोन लॉन्चिंग पैड्स को तबाह किया गया है। भारतीय सेना ने पाक ड्रोन लॉन्च पैड्स को तबाह किया है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है। और क्यों है? क्योंकि पिछले 3 दिनों से आपने देखा पाकिस्तान भारत की तरफ अपने ड्रोन्स चला रहा है। और ये ड्रोन्स जहां से टेक ऑफ करते हैं, इसको ऐसे समझिए कि जहां से ये ड्रोन्स चलाए जा रहे हैं, उन ड्रोन लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया गया है, जिससे कि इनकी ये जो स्वॉर्म ड्रोन स्ट्राइक्स कर रहे हैं, इस पर सीधा सीधा ये मार है। तो ये ड्रोन जो साइट्स हैं, लॉन्चिंग पैड्स हैं, उन्हें निशाना बनाया गया है। ये भी खबर आपको दिखा रहे हैं। इन ड्रोन स्वॉर्म से अलग अलग शहरों में ये एक तरह से